हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ए सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और पेपर लेके आया हूँ, एचपी हाई कोर्ट का प्रीवियस क्लर्क पेपर। ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है क्योंकि जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का क्लर्क का पेपर भरा है, जो कि अभी इस साल होना है, उसमें भी कंप्यूटर सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इस पेपर में भी मैं आप लोगों के साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। The storage capacity of a disk system depends on the bits per inch of track and track per inch of surface. Option D is the right answer. The disk drive component used to position read or write head over a specific track known as access arm. Option B is the right answer. जब मैं आप लोगों को हार्ड डिस्क पढ़ाऊँगा उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि ये क्लस्टर, सिलेंडर, आर्म, सरफेस क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 63। User programmable terminal that combine VDT. VDT means Visual Display Terminal. Hardware with built-in microprocessor is. Right answer is option D. Intelligent terminal. Question number 64. The use of spooler program and or dash hardware allow personal computer operators to do the processing work at the same time a printing operation is in progress. Right answer is option D, buffer. 65. A device that operates under the control of another device is called slave. Option B is the right answer. Question number 66. A storage device where the access time is depend upon the location of the data. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीरियल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 67. Which number system is commonly used as a shortcut notation for group of 4 binary digit? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल बाइनरी डिजिट। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें आपके 4 डिजिट का ग्रुप होता है। बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। क्वेश्चन नंबर 68। इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक circuit is used to interconnect input output device to a computer, CPU or memory. Option B is the right answer. 69. Which hardware architecture are not supported by Red Hat? Option D, Macintosh is the right answer. Question number 70. What TCP/IP protocol is used for remote terminal connection service? TCP/IP stands for Transmission Control Protocol oblique Internet Protocol. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेलनेट। टेलनेट स्टैंड्स फॉर टर्मिनल नेटवर्क। ये एक रिमोट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपका एक फ्रेंड बिलासपुर में है और आप मंडी में हैं। आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आप चाहते हैं कि आप अपना सिस्टम कहीं और लेके नहीं जाएं, आपके घर में बैठे ही आपका सिस्टम ठीक हो जाए। तो आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे यूजिंग यूजिंग डैट प्रोटोकॉल टेलनेट, वो आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करेगा, वहीं से ही आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा। यही इसका यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 71. What service is used to translate domain name to IP address? The right answer is option D, domain name system, और you can say domain name server. ये आपके IP एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, क्योंकि IP एड्रेस को याद करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में होता था। इसमें आपके IP एड्रेस आपका 32 बिट का होता है और इसमें आपके चार ऑक्टेट बनते हैं। हर एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं। तो इसको याद करना बहुत मुश्किल था ह्यूमन के लिए। तो इसी के लिए ओवरकम करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आई DNS, जो कि इसको ट्रांसलेट करती है, जैसे कि www.google.com। google.com आपकी डोमेन है। 72. Which of the following command is used to create a Linux installation boot floppy? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, dd एंड रीराइट कमांड। जब हम लिनक्स पढ़ेंगे उसमें आपको एवरी कमांड डिटेल में बताई जाएगी। 73. हाउ मैनी प्राइमरी पार्टीशन कैन एग्जिस्ट ऑन वन ड्राइव? ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन रिपीट था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
4. 74. What command do you use to create Linux file system? Option B is the right answer. MKFS. MKFS stands for Make File System. 75. Which of the following is not a communication command? Option A. grep. Grep is not a communication command. What is grep? Grep stands for Global Regular Expression Print. ये इसकी फुल फॉर्म है द ग्रिप फिल्टर सर्चेज अ फाइल फॉर पर्टिकुलर पैटर्न और करेक्टर एंड डिस्प्ले ऑल लाइन्स दैट कंटेन दैट पैटर्न। ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न में इसको जो मैच कर गया उसी रिलेटेड ये सारी लाइन डिस्प्ले कर देगा या फिर कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा उस फाइल के, जहाँ से इसको पैटर्न मिल जाएगा। एक तरह का ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। 76. अ स्टेशन इन अ नेटवर्क फॉरवर्ड इनकमिंग पैकेट बाय प्लेसिंग दैम ऑन इट्स शॉर्टेस्ट आउटपुट क्यू। What routing algorithm is used? The right answer is option A, hot potato routing algorithm. जब हम राउटिंग के एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें इसको भी कंसीडर किया जाएगा। 77. What are the most commonly used transmission speed in BPS used in data communication? Right answer is 9600. Option D is the right answer. 78. A balanced photodiode receiver can detect hits or transmitted data by receiving. Option B is the right answer. 200 photons. 79. A noiseless 3 kHz channel transmit bit with binary level signal. What is the maximum data rate? Option B is the right answer. 6 bits per second. अगर आपको स्मॉल बी दिया गया हो तो स्मॉल बी का मतलब होता है बिट्स, और अगर कैपिटल बी दिया है तो उसका मतलब होता है बाइट। ये इसका डिफरेंस है स्मॉल और कैपिटल बी में। स्मॉल बी आपका बिट होगा और कैपिटल बी आपका बाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ मल्टीपल यूज़र और डिवाइस टू शेयर वन कम्युनिकेशन लाइन? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डबल प्लेक्सर। इसको डुप्लेक्सर भी बोलते हैं। सो चलिए इसको समझते हैं, व्हाट इज़ डुप्लेक्सर और डबल प्लेक्सर। Double plexer does not allow multiple user or device to share one communication line. A double plexer is a device taking a single input signal and selecting one of many data output line which is connected to single input. A duplexer is a device that allow use of single antenna by both transmitter and receiver. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल में आपको ग्रुप भी इंटरलिंक मिलेगा, वहाँ आप अपने डाउट भेज सकते हैं। आपके हर डाउट को CS सोल्यूशन क्लियर करेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड से शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम भरा है, एज वेल एज JOIT 939 कोड और HPU JO, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।